फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉस्टरिंग सक्सेस। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है उसमें कहीं ना कहीं इंटरप्ट तो हुई है उनकी पढ़ाई। तो इसीलिए मैंने सोचा, मुझे कई स्टूडेंट्स ने भी बोला कि क्लासेस नहीं चल रही हैं मैम, व्हाई डोंट यू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू इट, कि मैंने सोचा कि मैं शुरू करती हूँ ऑनलाइन क्लासेस। और इसमें मैंने सबसे अच्छी बात ये सोची है कि जैसा कि मैंने देखा है अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी कि जनरली स्टूडेंट्स के बीच अर्थमेटिक तो वो अच्छा कर लेते हैं, पर हायर मैथ्स को लेके उनके अंदर मैंने फोबिया देखा है। हायर मैथ्स को लेके वो उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते हैं जितना अर्थमेटिक को लेके। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार शुरुआत करती हूँ हायर मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी वनडे एग्जाम में जाएं, हम किसी भी वनडे एग्जाम में जाएं, त्रिकोणमिति कहते हैं इसको। किसी भी वनडे एग्जाम में त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं। और जैसा कि देखा जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में अगर हम जाएं तो इसका वेटेज भी बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही त्रिकोणमिति की बात आती है तो हमारे मन में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमने अलग अलग पैटर्न पे त्रिकोणमिति से सवालों को देखा है अपनी परीक्षाओं में। बिल्कुल सही समझे आप। आपको पता है कि त्रिकोणमिति में इनकी आइडेंटिटी में बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। और बात की जाए तो इनकी जो टेबल होती है, बेसिक टेबल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इन्हीं के आगे चलते हैं तो आपने देखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उससे क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें या हम बात करें सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जानकारी होना क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स क्या होता है? चतुर्थांश कहते हैं जिसको हिंदी में। तो आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री। क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब जैसा कि जानते हैं कि हम सीधे सीधे क्वेश्चंस की तो शुरुआत कर नहीं सकते। क्वेश्चंस के पहले हम शुरू करेंगे इसकी बेसिक जानकारी जो अपने लिए ज़रूरी है जानना, एलिमेंट्री नॉलेज जो हमें होनी चाहिए क्वाड्रेंट्स की, उसकी बात करते हैं। हाँ, अब शुरुआत करते हैं students. So let's start with the quadrants, one of the most important topics in trigonometry. ठीक है, quadrants की बात करें तो quadrants जिसको हम हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश को हम पढ़ेंगे। पर इसके पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की कुछ बहुत ही बेसिक सी जानकारी। जैसे त्रिकोणमिति शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है कि हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है इसकी हमारे दैनिक जीवन में। दूसरा, ये जो शब्द है त्रिकोणमिति ये कैसे बना, इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ये बेसिक सी जानकारी ज़रूरी है। और तो किसी भी एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है इसके बारे में, स्टिल थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है। तो ये जो टर्म है अपनी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ग्रीक वर्ड से बनी है। 3 ग्रीक वर्ड्स थे जिनको जोड़ के त्रिकोणमिति को नाम दिया गया है, जिनमें सबसे पहला वर्ड था ट्री। ट्री मतलब ट्री का रिलेशन किससे है? 3 से। फिर सेकंड इज गॉन। गॉन मतलब साइड्स, साइड्स। एंड थर्ड वन इज मेट्रॉन। मेट्रॉन यानी कि मेजर, मेजरमेंट्स, मेजरमेंट से रिलेटेड। जैसे 3 यानी 3 साइड्स, मेजरमेंट 3 साइड्स का मेजरमेंट। 3 साइड्स की बात सुनते ही आपके दिमाग में डेफिनेटली आकृति आई होगी किसकी? बिल्कुल सही समझा आपने, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज की आकृति आई आपके दिमाग में। और त्रिभुज की भी बात करें तो हमारी त्रिकोणमिति है ये पूरा बेस्ड रहती है अपने राइट एंगल ट्राइंगल जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल सही समझते हैं आप। जैसा कि जानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज होता है जिसकी एक भुजा समकोण यानी 90 डिग्री की होती है और इसकी विपरीत भुजा कहलाती है कर्ण। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस।
बात करें हम तो त्रिकोणमिति ये तो ठीक है, हमने एक तरफ इसको रखा। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का यूज़ क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, एसएससी की, पटवारी वैकेंसी, इन सब की हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, हमारी लाइफ में इसका यूज़ तो है नहीं, गलत। हमारी लाइफ में इसका अच्छा खासा यूज़ है। कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग देखें, बड़ी सी बिल्डिंग में सबसे अच्छी बिल्डिंग का नाम बताती हूँ मैं आपको, कुतुब मीनार। ठीक है, जैसे आपने देखा कुतुब मीनार को बिना नापे हुए, बिना मेजर किए हुए, क्या आप इस कुतुब मीनार की हाइट बता सकते हैं? ऐसे तो नहीं बता सकते, पर हाँ, यदि आपको त्रिकोणमिति का ज्ञान होगा तो आप अवश्य ही इसकी हाइट बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं इस कुतुब मीनार के टॉप को देख रही हूँ, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में आपसे मैं ये कहूँगी कि अगर यहाँ पे मेरी आँख थीटा कोण बना रही है तो, और इसको नाम दे दें अगर त्रिभुज के आधार पे हम ABC, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिलके 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं, आप जानते हैं। अब ये अगर एंगल थीटा है तो इसके लिए ये सामने वाली भुजा, इसकी अपोजिट साइड टू एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर, हिंदी में जिसको हम कहते हैं लंब। और समकोण के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। ये कर्ण है, ये लंब है, तो शेष भुजा क्या कहलाएगी? आधार यानी जिसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कोई एक भुजा जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, उसकी विपरीत भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब बची हुई दो भुजाओं के बारे में क्या है? ये लंब है और ये आधार। लंब और आधार के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पे मैंने थीटा कोण लिया है तो इस थीटा कोण के लिए ये इसकी विपरीत भुजा लंब कहलाएगी और इसकी एडजेसेंट साइड कहलाएगी आधार। परंतु यदि हम अपना एंगल यहाँ देखते हैं थीटा, अगर यहाँ पे थीटा मान लेंगे तो ये वाली भुजा इसकी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगी और बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने बहुत बेसिक सी बात की कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं आपके सामने किसी भी हाइट की कोई भी बिल्डिंग को देख रही हूँ तो वो जो मेरे सामने बिल्डिंग है वो मेरा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, और मेरे पैरों से उस वहाँ तक की दूरी आधार कहलाएगी, जबकि उनको जोड़ने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। बेसिक सी बात आप थोड़ा सा अपने को सोच के देखेंगे, उस जगह रख के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये तो मैंने बेसिक सी बात कही। अब त्रिकोणमिति सुनते ही आपके मन में साइन कॉस जैसी कुछ चीज़ें याद आती होंगी, आपको कुछ ऐसा लगता होगा कि हाँ सही बात है, हमने त्रिकोणमिति में ये पढ़ा है। बिल्कुल सही, आपने 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ पढ़ी थी जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, जिनमें आपका कौन कौन सा था? साइन था, कॉस था, टेन था, फिर कॉसेट, सेक एंड कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े थे त्रिकोणमिति में। सीधी बात है, त्रिकोणमिति पूरी इन्हीं पे निर्भर करती है। ठीक है, अब इनकी भी हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, अब इनके बारे में बात करें तो पूरी त्रिकोणमिति में हमें इन्हीं को पढ़ना है। पर इसके पहले आज क्योंकि हमारा वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बना सकती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे ही बात बतानी है आपको जो आपको लगे कि हाँ इतने से अपना बहुत कुछ काम बन सकता है। और ये जो मैं कॉर्डिनेट्स पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आप जो क्वेश्चन बेस्ड है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे आप बिना सॉल्व किए डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं बिना पेन उठाए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है कर्ण, क्या होता है लंब और क्या होता है आधार। जैसा कि मैंने अभी आपको त्रिभुज में सारी चीज़ें बताई। अब हम बात कर रहे हैं कि इनके बीच आपस में रिलेशन क्या रहता है, आधार कर्ण और लंब के बीच में रिलेशन क्या रहता है। और जो आपने 6 त्रिकोणमितीय रेशियो पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं अपने?
राइट। 6 होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिनको निष्पत्तियां भी कहा जाता है। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। उन 6 में कौन कौन सी आती है? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज साइन थीटा, एंड सेकेंड इज कॉस थीटा, थर्ड टैन थीटा, फोर्थ इज cosec थीटा, एंड फिफ्थ वन इज sec थीटा, एंड सिक्स्थ इज cot थीटा। अब बात करें जो हमने अभी कर्ण, लंब और आधार के बीच में पढ़ा है, इनका उनसे क्या संबंध होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि साइन थीटा की बात करें, साइन के लिए अगर हम देखें तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट दोनों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी जो पढ़ाने का तरीका है वो बायलिंगुअल है। साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको कहते हैं हिंदी में लंब बटे कर्ण। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये राइट एंगल है, और अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूँ ये थीटा है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर यानी लंब हुआ, और इसके लिए ये बेस यानी कि आधार हुआ, और बची हुई भुजा क्या कहलाती है? कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, कॉस के लिए बात करें तो कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यानी आधार, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। कॉसेक की बात करें तो वहीं पे कॉसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे लंब। सेक थीटा की बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा की बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब। अब ये तो आपने पढ़ा है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इस पूरी इनको देख रहे हैं इन 6 रेशियो में, इनमें आपस में भी आपको कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा होगा। राइट, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था वो यहाँ जाके हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइपोटेनियस था वो इस तरफ जाके हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, यानी जो कर्ण बटे लंब था वो कर्ण बटे जो लंब था वो लंब बटे कर्ण हो गया, और यहाँ जो आधार बटे कर्ण था वो कर्ण बटे आधार हो गया। यहाँ लंब बटे आधार था तो उसका उल्टा आधार बटे लंब हो गया। बिल्कुल सही है, आप देख रहे हैं आपस में भी रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा, तो आप कहेंगे कि आपने अभी अभी पढ़ा कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण, जबकि कॉसेक बराबर हो जाता है कर्ण बटे लंब, उसका ठीक उल्टा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर आपने देखा यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा आपने पढ़ा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। तो वहीं आप सेक थीटा में देख रहे हैं तो वो कर्ण बटे आधार हो रहा, यानी आप कह सकते हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, वैसे ही अगर मैं कॉस के लिए बात करूं कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, और अब यहाँ पे आपने देखा टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो इधर आधार बटे लंब, यानी कि टेन थीटा का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अब हम सोच रहे हैं कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कब रहेगा। तो ऐसे ही हम देखते हैं हिंदी में भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है जो हिंदी मीडियम के हैं। तो दोनों के लिए यहाँ पे मैंने ट्रिक मेंशन की है, जैसा कि देख रहे हैं आप। इस ट्रिक में अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे ये लिखा है PBP अपॉन HHB। बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है। P फॉर पाकिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, T फॉर पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। P यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया? अपना साइन हो गया। ठीक है,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या हो गया अपना कॉस हो गया, और वहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या हो गया अपना टेन को बता रहा है। ठीक है, जब आपको साइन कॉस टेन पता चल जाएंगे तो आप इनके इनवर्स रेशियो तो बहुत आसानी से बता ही सकते हैं। मैंने क्या बताया, एक बार रिपीट कीजिएगा मेरे साथ में। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, पी बी पी, एच एच बी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर हो जाता है तो यहाँ पे इधर लंब हो जाता है, तो इनके लिए अलग है। इनके लिए क्या है, एल ए एल यानी कि लाल, के ए यानी कक्का, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या है ये, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसको बता रहा, साइन थीटा को। तो हमने कहा ये हो गया अपना साइन थीटा। फिर ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसको बता रहा बोलिएगा, कॉस थीटा को। फिर एल यानी कि लंब, ए फॉर आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये किसको बता रहा है, टेन को बता रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे अपने आ गए हैं तीनों रेशियोज। हिंदी मीडियम में मैंने बताया लाल बटे कक्का, इंग्लिश में बताया मैंने पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, पी बी पी, एच एच बी। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का, वेरी पॉपुलर। ठीक है, अब एक लास्ट मैं आपको रिलेशन और बताना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे टैन थीटा की, टैन थीटा के बारे में बात करते हैं, तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। टैन थीटा का अपोजिट हो जाता है अपना कॉट थीटा, जबकि टैन थीटा को अगर साइन और कॉस के टर्म में बात करें तो टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो आप कहेंगे डेफिनेटली मैम अगर हम बोलेंगे कॉट थीटा तो आप कहेंगे कि कॉट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, हमने पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जबकि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसका उल्टा। ऐसा होता क्यों है मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी बहुत ही बेसिक क्लास थी, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रही हूँ। आपको कितना भी डर हो त्रिकोणमिति को लेके, एक बार आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और कुछ एफर्ट्स करेंगे तो यू विल डेफिनेटली नो। ठीक है, आपको जरूर आएगा, आपको नॉलेज भी आपका एनहेंस होगा। ठीक है, तो इफ यू लाइक माय चैनल देन सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।